अगर आप बीएसएनएल से जुड़ी कोई सिम ले रहे हैं या नया कनेक्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बीएसएनएल के कस्टमर ऑन बोर्डिंग यानी केवाईसी और नई सिम जारी करने में नेशन वाइड डिस्ट्रप्शन चल रहा था। और अब उसके ठीक बाद बीएसएनएल ने पूरी तरह से इन हाउस डेवलप्ड संचार मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके। पहले बीएसएनएल संचार आधार नाम का एक ऐप इस्तेमाल करता था, जो एक प्राइवेट कंपनी ने बनाकर दिया था। इसी ऐप से नए कस्टमर का केवाईसी होता था और सिम जारी किया जाता था। लेकिन इस ऐप का कॉन्ट्रैक्ट 30 नवंबर 2025 को खत्म हो गया और रिन्यूअल नहीं हुआ। उसके बाद नेशन वाइड बीएसएनएल के नए सिम जारी करने में डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। कई दिन तक सिम नहीं मिल रहे थे, डुप्लीकेट सिम नहीं मिल रहे थे और ऑनबोर्डिंग पूरी तरह रुक गया था। कई हफ्तों तक ये समस्या बनी रही, जिससे बीएसएनएल के कस्टमर भी परेशान थे और रिटेल सेंटर भी स्लो प्रोसेस का सामना कर रहे थे। शॉर्ट में कहा जाए तो संचार आधार की सर्विसेज बंद होने से बीएसएनएल में सिम सर्विसेज नेशन वाइड अफेक्टेड हुए थे। बीएसएनएल ने अपने इंजीनियर्स की टीम से मिलकर संचार मित्र नाम का अपना खुद का मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिसे अब नेशन वाइड रोल आउट कर दिया गया है। यानी अब बीएसएनएल खुद की इन हाउस डिजिटल ऑनबोर्डिंग और केवाईसी प्रोसेस लेकर आया है, ताकि कस्टमर रजिस्ट्रेशन और सिम इश्यूएंस सर्विसेज फिर से एक्टिव हो सके। बीएसएनएल की ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ऐप अब देश भर में उपलब्ध है और इससे कस्टमर्स को फास्ट और सुविधाजनक सर्विसेज मिलेगी। डिजिटल तरीके से सिम एक्टिवेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आसान तरीके से किया जा सकेगा। पहले जैसा संचार आधार ऐप अब हट गया है, जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया था। उसकी जगह ये स्वदेशी इन हाउस डेवलप्ड ऐप लेता है। ये ऐप कस्टमर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को फास्ट, स्मार्ट और सिक्योर तरीके से कराने का काम करेगा, खासकर जब सिम कनेक्ट सर्विसेज को जारी रखना है। बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि ये ऐप अब नेशन वाइड रोल आउट के साथ चल रहा है और इसके साथ ऑन बोर्डिंग सर्विसेज पर जो डिस्ट्रप्शन उसे ठीक किया जा रहा है। एक खास बात यह है कि अब आधार बेस्ड वेरिफिकेशन डिजिटल रूप से ऐप के थ्रू जल्दी और सेफ तरीके से किया जा सकता है, जिससे फिजिकल पेपर वर्क की जरूरत काफी कम हो जाएगी। सिम कार्ड सर्विसेज फिर से चालू। अगर आप नया बीएसएनएल सिम लेने वाले हैं या डुप्लीकेट सिम, तो अब संचार मित्र ऐप के जरिए सर्विसेज रिज्यूम हो जाएंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन और केवाईसी जल्दी होगा। अब कस्टमर्स को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन हाउस सिस्टम रहने से फ्यूचर डिस्ट्रप्शंस कम होंगे, क्योंकि अब प्राइवेट वेंडर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यानी अगर आप बीएसएनएल का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब केवाईसी और सिम एक्टिवेशन का काम उम्मीद से जल्दी हो सकता है, और वो भी डिजिटल तरीके से। ये सरकार ओन कंपनी ने डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तो ये थी बीएसएनएल संचार मित्र ऐप की पूरी स्टोरी। पुरानी डिस्ट्रप्शन के बाद नया सॉल्यूशन कैसे आया और अब कस्टमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से स्मूथ होने वाला है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।